हाय एवरीवन, दिस इज अशकुल। तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे हम लो लेवल डिजाइन की। यार लो लेवल डिजाइन क्या होता है एग्जैक्टली एंड तुम्हें इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी। विल टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रेशर्स को भी बहुत टाइम तो ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती कि यार लो लेवल डिज़ाइन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर इनटू एक्चुअल डेवलपमेंट। अगर तुम कंपनी में जाके एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये वाली चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद विद एक्सपीरियंस आती हैं। बट नाउ डेज वॉट इज हैपनिंग इज कुछ कंपनीज सिस्टम डिज़ाइन के राउंड्स भी रख रही हैं। अगर मैं कुछ कंपनीज के नाम लूँ, तुमने गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सम केसेस डीशॉ है, एडोबी है, तो इन सारी कंपनीज में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन बी पुट इनटू अ सिस्टम डिजाइन राउंड। फिर उसमें तुम्हें लो लेवल डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उस लो लेवल डिजाइन के लिए तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है एग्जैक्टली इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे इन वेरी ब्रीफ एंड वेरी क्रिस्प। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहली चीज़ कि लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है। लो लेवल डिज़ाइन मतलब आई डोंट थिंक कि तुमने सुना होगा ये टर्म, बट इससे जुड़ा हुआ एक टर्म यू माइट हैव हर्ड। तुम्हारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट भी होता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऊप्स। तो शायद तुमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे अपने कॉलेज थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में। तो यार इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ऊप्स वाला पार्ट रखेंगे जिसमें हम तुम ऊप्स कैसे सीखना है, ऊप्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर हम जाएंगे कुछ कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स पे, मतलब तुम्हें कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड those डिजाइन पैटर्न्स। उसके बाद हम सॉलिड प्रिंसिपल्स पे जाएंगे। देयर समथिंग नोन एज सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स तुम्हें कहाँ से पढ़ने, क्या पढ़ना है, एंड एट द लास्ट तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है। एग्जैक्टली तुम्हें इंटरव्यूज में अगर ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएं तो तुम्हें आंसर कैसे देने हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग इज यार ऊप्स कहाँ से पढ़नी है। ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बीट सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम चूज कर सकते हो। उसके बाद ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स यू शुड बी फेमिलियर विद। ऊप्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है यार। क्लासेस कैसे बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स है ना, तो दीज प्रिंसिपल्स यू शुड बी एबल टू आंसर इन द इंटरव्यूज। इन प्रिंसिपल्स के आगे भी जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्या डिफरेंस होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप्स का होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरराइडिंग, एंड वर्चुअल पॉइंटर। मतलब ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड वंस यू आर स्टार्टिंग इनटू दिस लो लेवल डिजाइन। तो एक बार ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इसके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो ऊप्स के कॉन्सेप्ट, तो देयर इज अ वेबसाइट नोन एज जावा टी पॉइंट, वहां से तुम पढ़ सकते हो। या इसके अलावा देयर इज अ वेबसाइट नोन एज गीक्स फॉर गीक्स में भी काफी सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं फॉर ऊप्स। तो ऊप्स तुम वहां से भी पढ़ सकते हो। मतलब ये जो रिसोर्सेज मैं बोल रहा हूँ इसके लिंक्स आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। वहां से जाके तुम एक्सेस कर सकते हो ये वाले रिसोर्सेज कि तुम्हें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा यार बहुत सारी बुक्स भी आती हैं फॉर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स। मतलब तुमने शायद कॉलेज में बालागुरु स्वामी नाम की बुक पढ़ी होगी। मतलब दैट बुक इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी प्रेफर्ड फॉर लर्निंग ऊप्स। इसके अलावा और भी कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, आई विल प्रोवाइड देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उन बुक्स से भी पढ़ सकते हो। तो वंस यू आर गुड एट ऊप्स के बाद सेकंड थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज डिजाइन पैटर्न्स। तो यार ये डिजाइन पैटर्न्स में तुम्हें बेसिकली क्या होता है, मतलब आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ दीज डिजाइन पैटर्न्स जो कि बहुत कॉमन है एंड बहुत स्टैंडर्ड हैं। ये तुम्हें एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो डिजाइन पैटर्न से इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार डिजाइन पैटर्न्स होते क्या हैं, डिजाइन पैटर्न को तुम कैसे यूज करोगे किसी प्रॉब्लम में। लेट्स से यू आर गिवन अ न्यू प्रॉब्लम, तो ऑलरेडी अवेलेबल जो डिजाइन पैटर्न्स हैं उनको यूज करके तुम कोई नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। डिजाइन पैटर्न्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, एंड वेदर यू आर एबल टू राइट द कोड फॉर दैट पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न और नॉट। तो ये वाली सारी चीजें इवैल्यूएट की जाती हैं इन डिजाइन पैटर्न। तो ये डिजाइन पैटर्न्स तुम्हें कहां से पढ़ने हैं, कौन कौन से डिजाइन पैटर्न पढ़ने हैं। कौन कौन से डिजाइन पैटर्न में यार बेसिक डिजाइन पैटर्न तो यू शुड बी एबल टू नो, जैसे कि सिंगलटन पैटर्न, डेकोरेटर पैटर्न, अडेप्टर पैटर्न, स्ट्रैटेजी पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। तो ये कुछ कुछ बेसिक डिजाइन पैटर्न्स हैं दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब इनको तुम्हें अच्छे से समझना है, इनके कोड को भी अच्छे से समझना है, फिर इनसे यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो ये वाली चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, इन चीज़ों के लिए भी मतलब इफ़ यू प्रेफर रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट तो आई विल प्रोवाइड द लिंक्स टू दोज वेबसाइट्स। मतलब इस जावा डी पॉइंट पे भी काफ़ी अच्छे से रिसोर्सेज पढ़े हैं, गीक्स फॉर गीक्स पे भी काफ़ी अच्छे से रिसोर्सेज पढ़े हैं, ओ डिज़ाइन करके एक वेबसाइट है उस पर भी काफ़ी अच्छे से रिसोर्सेज पढ़े हैं। एंड इन डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए कुछ कुछ रिसर्च पेपर्स भी अवेलेबल हैं, तो वो वाले रिसर्च पेपर्स का लिंक भी दे दूंगा। बट रिसर्च पेपर्स में तुम तभी जाना इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, एक्सप्लोर कर रहे हो ये वाली सारी चीज़ें। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर इंटरव्यूज तो तुम डेफिनेटली गीक्स फॉर गीक्स या ओ डिज़ाइन या फिर जावा टी पॉइंट किसी भी एक वेबसाइट को पकड़ के ये जस्ट गो थ्रू हो जाना कि हाउ दीज पैटर्न्स आर वर्किंग। उसके अलावा यार कुछ कुछ वीडियो रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक
a series on low level design completely, तो I would be more than happy to make it for you. तो do let me know in the comment section कि अगर तुम वो वाली सीरीज चाहते हो तो। अब ये तो मैंने कुछ पैटर्न्स बताए, इसके अलावा भी देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ पैटर्न्स, बट अभी तुम फ्रेशर्स लेवल पे हो तो इतने ज़्यादा वो वाले पैटर्न्स नहीं पूछे जाएंगे, बट जितने मैंने बोले हैं एटलीस्ट तुम ये वाले पढ़ लो। उसके अलावा मतलब अगर तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो फिर तुम जाके मतलब उन्हीं वेबसाइट्स पे यू विल गेट सम मोर पैटर्न्स ऑल्सो, वो वाले पैटर्न्स भी तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अगर तुमने इतना प्रैक्टिस कर ही लिया तो अब तुम्हें जॉब के लिए भी तो अप्लाई करना होगा। वीडियो में आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं गेट हायर्ड प्लेटफॉर्म बाय गीक्स फॉर गीक्स। गेट हायर्ड प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करता है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके तुम डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, इवन इफ तुम इंटर्न ढूंढ रहे हो या फिर तुम एक्सपीरियंस हो, तो तुम्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी इन डिफरेंट डोमेन्स। अगर तुम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स ढूंढ रहे हो तो यू कैन गेट दैट ऑल्सो, यू कैन गेट जॉब्स रोल्स दैट आर अवेलेबल फॉर डेटा एनालिस्ट, दैट आर अवेलेबल फॉर HTML डेवलपर, .NET डेवलपर। तो बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज यहाँ से हायर करती रहती हैं, तो ये भी तुम चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब। जैसे यहाँ पे तुम ओला देख सकते हो, ओला इज हायरिंग, गीक्स फॉर गीक्स इज हायरिंग फॉर एंड्रॉयड डेवलपर, क्रिएट बाइट्स इज हायरिंग, सेपियो एनालिटिक्स इज हायरिंग, बिलीजी इज हायरिंग। तो मल्टीपल कंपनीज है यार यहाँ पे जो हायर करती रहती हैं हर टाइम। आई लीव द लिंक फॉर दिस इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से तुम इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। इफ यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट गेट हायर्ड प्लेटफॉर्म बाय गीक्स फॉर गीक्स। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। भैया आपने बोला था कि डिजाइन पैटर्न्स पढ़ लो, मैंने तो डिजाइन पैटर्न्स पढ़ लिए, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यार तुम्हें सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। देयर इज समथिंग नोन एज SOLID। SOLID सब अल्फाबेट्स का कुछ ना कुछ देयर इज अ फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म मतलब व्हाट आर दी सॉलिड प्रिंसिपल्स, ये कैसे यूज होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जनरली तुम्हें पूछ लिया जाता है व्हाट इज S इन सॉलिड प्रिंसिपल्स, व्हाट इज D इन सॉलिड प्रिंसिपल्स, जनरली सॉलिड प्रिंसिपल्स होते, हाउ यू यूज दी सॉलिड प्रिंसिपल्स, तो ये वाले सारी चीज़ें तुम्हें पूछी जा सकती हैं। इसके लिए भी बेस्ट रिसोर्स आई वुड सजेस्ट इज ओ डिज़ाइन, वहाँ पे जाके तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके ऊपर भी मतलब इनके हर एक टर्म SOLID पे ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, तो वो भी इफ आई प्लान ऑन मेकिंग दिस लो लेवल डिजाइन वाला कोर्स, सो आई वुड डेफिनेटली इंक्लूड इट इन दैट प्लेलिस्ट। अब यार यहाँ तक तो जो हमने देखा वो सब था थियोरी वाला पार्ट, मतलब मोस्टली थियोरी वाला पार्ट था जिसमें तुम्हें बेसिक चीज़ें पता चली, ऊप्स क्या होता है, लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मेजरली तुमने थियोरी के फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए। नाउ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि यार अब मुझे आगे क्या करना है। अब तुम्हें बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज योर प्रैक्टिस वाली स्टेज। अब प्रैक्टिस वाली स्टेज में क्या आती है यार, तुम्हें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ हम स्टैंडर्ड वाली चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू सम ऑफ दी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। इन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर तुम चेक कर सकते हो कि ये वाली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स इनमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी तुम्हें, जैसे पार्किंग लॉट, ATM, एलिवेटर, ये वाली सारी टॉपिक्स, मतलब दीज आर वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम। अगर हम लो लेवल डिजाइन में जाए तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें। बुक मैनेजमेंट सिस्टम, टिकट बुकिंग सिस्टम, ब्लैक जैक, तो ये वाली सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, तुम्हें अच्छे मतलब दीज शुड बी ऑन योर टेस्ट। तो मतलब अगर तुम ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ लोगे तो नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी उसको तुम काफी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर कोई न्यू प्रॉब्लम भी तुम्हारे सामने आती है तो ये वाले टॉपिक्स, ये वाली पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आर अ मस्ट डू फॉर यू टू मूव अहेड। अब इनमें जाके तुम्हें क्या देखना है यार, इनमें जाके तुम्हें देखना है कि इनमें क्लासेस कैसे बनी हुई हैं, क्लासेस के आगे क्लासेस में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं इन्होंने, फिर आगे कौन कौन से मेथड्स डिफाइन किए हैं एंड क्लासेस को कैसे इंटरलिंक किया है। तो ये वाली सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। हर एक पैटर्न में उन्होंने कैसे यूज़ की हुई हैं, हर एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, कैसे ये सारी चीज़ें डेवलप की हुई हैं। बिकॉज तुम्हें अगर कोई अननोन प्रॉब्लम आती है तो यू विल हैव टू डू द सेम थिंग। तो तुम्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिखना है कहीं पे, तुम्हें उसको समझना है कि तुम वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कर क्या रही। तो ये तो हो गया यार स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स तक का। उसके बाद वाला चीज़ आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए यार इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। द बेस्ट थिंग इज, क्योंकि डिज़ाइन प्रॉब्लम्स का कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता, मतलब किसी के हिसाब से देयर कैन बी सम डिफरेंट सोल्यूशन, फॉर समवन एल्स देयर कैन बी सम डिफरेंट सोल्यूशन। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है कि पूरा सही सोल्यूशन है। तो इसके लिए यार बेस्ट चीज़ ये होगी कि यू शुड फाइंड समवन हु कैन बी योर मेंटर, मतलब मेंटर इन द सेंस कि यार जिसने जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, जिसके साथ तुम थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर सको। ये वाली चीज़ यू विल इंप्रूव ऑन व्हेन यू विल डिस्कस विद पीपल। तो जितना तुम डिस्कस कर पाओगे लोगों के साथ, उतनी ही बेटर तुम्हारी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये लो लेवल डिज़ाइन की स्किल्स इंप्रूव होंगी। लेट्स से तुमने कोई नई प्रॉब्लम ली, राइट, उस नई प्रॉब्लम
कि तुमने अप्रोच सोची, तुमने क्लासेस लिखी, तुमने ऑब्जेक्ट्स, तुमने ये मेथड्स बनाए, तुमने एट्रीब्यूट्स लिखे एंड तुम किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, लेट्स से उसने कुछ बेटर अप्रोच बता दिया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे भी किया जाए, इन दैट वे यू कैन इंप्रोवाइज अपॉन योर डिजाइन लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड फिर धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती है। सबसे पहली चीज है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो यार जिसके साथ तुम डिस्कस कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है कि रिसोर्सेज कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एंड कहाँ से हम पढ़ सकते हैं। तो यार गिटहब रेपॉजिटरीज दूंगा मैं कुछ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो वो गिटहब रेपॉजिटरी में ना तुम एटलीस्ट जाके डिफरेंट प्रॉब्लम्स देख सकते हो, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगी वहाँ पे तुम्हें, जो मतलब किसी कंपनी इंटरव्यू में पूछी गई हैं या जनरली अवेलेबल होती हैं। तो वो वाली सारी प्रॉब्लम्स मतलब जितनी तुम देख पाते हो, जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैरायटी की प्रॉब्लम्स तुम देखोगे ना, तो उतनी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग यार तुम्हारी बेटर होती जाएगी इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। उसके बाद यार लीड कोड पे जाओ। लीड कोड पे ना बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पड़े होते हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में लोग लिखते हैं कि उनको इंटरव्यू में कौन सी प्रॉब्लम पूछी गई थी एंड फिर उसके बाद नीचे लोग डिस्कस सेक्शन में उसका डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार ये वाली क्वेश्चन का इस तरह से भी आंसर दिया जा सकता था, इसका इस तरीके से भी आंसर दिया जा सकता था। वो वाली डिस्कशंस पढ़ो, उसमें पार्ट लो, तुम अपना ओपिनियन दो। लेट्स से तुम्हारे ओपिनियन पे कोई कमेंट कर रहा है तो उससे भी लर्निंग बहुत अच्छी हो पाती है। तो लीड कोड पे जाके तुम लीड कोड का डिस्कस सेक्शन भी देख सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट चीज़ है कि भैया मैंने ये सब चलो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मतलब आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि यार अगर कुछ आया तो आई विल बी एबल टू हैंडल। बट अब मेजर चीज़ आती है कि यार तुम्हारी इंटरव्यू आ रही है, तुम्हें इंटरव्यू में इस चीज़ को आंसर करना है, तुम बेस्ट वे में इसको कैसे आंसर कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर तुमसे सवाल पूछेगा, तुम्हें कोई नया सिस्टम डिज़ाइन करने को बोल सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले यार द फर्स्ट थिंग इन एनी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू राउंड इज़ योर क्लैरिफिकेशन। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, मतलब यू शुड क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट, कुछ भी तुमको एज्यूम नहीं करना है। तो ये चीज़ इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब जितने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो, जितनी क्लैरिफिकेशन तुम कर सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। आफ्टर यू आर डन विद द क्लैरिफिकेशंस ऑफ एनी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें दिया उसकी क्लैरिफिकेशन हो गई, उसके बाद यू कैन स्टार्ट सजेस्टिंग कि यार इसमें कौन कौन सी क्लासेस तुम बिल्ड कर सकते हो, क्लासेस में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स कैन बी यूज्ड, हाउ कैन द क्लास रिलेशनशिप्स कैन बी बिल्ट, विच क्लास विल कॉल विच अनदर क्लास। तो ये वाली सारी चीज़ें उसके बाद तुम्हें देखनी है। एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे मतलब डिफरेंट मैथड्स के कोड लिखने हैं। मे बी तुम्हारा इंटरव्यूअर तुम्हें बोल देगा कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड है जो तुम्हें इंप्लीमेंट करके दिखाना है, तो उसको इंप्लीमेंट तुमने कैसे करना है, मतलब कोड लिखना है ना बेसिकली। तो डेटा स्ट्रक्चर का जैसे तुम कोड लिखते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में कैसे कोड लिखते हो, यू यूज एनीथिंग, तो उस हिसाब से मतलब तुम्हें वहाँ पे फिर उस पर्टिकुलर मेथड का एक ऑप्टिमाइज कोड उनको देना है। एंड ये सारे प्रोसेस में ना तुम्हारा इंटरव्यूअर तुम्हारा थॉट प्रोसेस जज कर रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार तुम्हारे दिमाग में जो जो चीज़ें हैं उसकी क्लैरिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यार यही मेन पैटर्न होता है इंटरव्यूज़ का फॉर लो लेवल डिज़ाइन। अगर फ्रेशर से वो पूछते हैं तो दिस कैन बी प्रैक्टिस। इसके लिए मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो बताया कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कहाँ से पढ़ना है, वो सारे रिसोर्सेज का लिंक आई विल पिन इट इन द फर्स्ट कमेंट। एंड मुझको बताओ कि इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट वीडियोस ऑन दिस लो लेवल डिज़ाइन थिंग, तो आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियोज़ इफ़ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो। तो वो वाली वीडियो में हम पूरा ऐसे A to Z, जीरो टू हीरो टाइप्स कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, जिसको कुछ भी नहीं आता। एंड जो जो चीज़ें फ्रेशर लेवल पे रिक्वायर्ड हैं फॉर लो लेवल डिज़ाइन, अगर तुम वो प्लेलिस्ट देख लोगे तो मतलब तुम्हारा लो लेवल डिज़ाइन कवर्ड है विद फंडामेंटल्स। उसके बाद तो प्रैक्टिस है, जितनी तुम कर पाओगे दैट्स अप टू यू। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू पीपल लाइक दिस अमेजिंग वीडियो। मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।